भीष्म साहनी द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां। बचपन के अनुभवों ने मेरे व्यक्तित्व को समृद्ध किया। बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं, दृष्टि भी किसी हद तक देते हैं। बचपन के संस्कार लेखक के दृष्टि निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेरी अधिकांश कहानियां यथार्थ परक रही है। कहीं न कहीं मेरे पात्रों के व्यवहार तथा गतिविधि पर बाहर की गतिविधि का गहरा प्रभाव रहा है। जब हम किसी व्यक्ति की कहानी कहते हैं तो वह मात्र एक की कहानी नहीं होती, उसमें एक प्रकार की व्यापकता आ जाती है। अब अपने परिवेश में से लेखक क्या चुनता है और क्या छोड़ देता है, किस पहलू की ओर वह अधिक आकृष्ट होता है, कौन सा पहलू उसे अधिक उद्वेलित करता है, किसके साथ वह भावनात्मक स्तर पर जुड़ता है, यह जानने पर हम उसके लेखकीय व्यक्तित्व को अधिक स्पष्टता से जान समझ पाते हैं। बचपन के संस्कार जिस वायुमंडल में आपका शैशव काल बीता है, लेखक दृष्टि निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बचपन में रात को खाना खा चुकने पर परिवार के लोग बड़े कमरे में आ जाते, दोनों बहनें बगल वाले कमरे में चली जाती, क्योंकि अगले दिन सुबह उन्हें स्कूल जाना होता था। हम दोनों भाई उसी बड़े कमरे में एक पलंग पर लेट जाते। पिताजी कमरे में टहलते और तरह तरह की घटनाओं पर टिप्पणी करते। अक्सर इन बातों का संबंध बाहर की दुनिया से होता और पिताजी बोलते बोलते अक्सर उत्तेजित हो उठते थे। उनकी बातें तो पूरी तरह समझ में नहीं आती थी, पर उनकी उत्तेजना जरूर मन पर असर करती थी। कभी कहते अंग्रेजों ने देश को लूट खाया है, कभी समाज सुधार की बातें करते। मैं इन बातों को समझ तो नहीं पाता था, पर भीतर कहीं उनकी उत्कट भावना अपना प्रभाव छोड़ जाती थी। अक्सर ऐसा होता था। बचपन में हमारा मस्तिष्क समझ भले न पाता हो, पर हमारा संवेदन निश्चय ही उद्वेलित होता है। फिर बहुत कुछ है जो हम देखते हैं। मैं छोटा सा था जब मोहल्ले वालों ने एक आदमी को पकड़ लिया और उसे बिजली के खंभे के साथ बांधने लगे। उसे इस जोर से बांधा कि उसकी आंखें निकल आई। इस पर थप्पड़ और घूंसे अलग। उसे अधमरा करके छोड़ा। गली में अक्सर शोर होता था। फैज अली नाम का एक आदमी एक रात कुल्हाड़ी लेकर एक घर के बाहर जा पहुंचा, जहां उसी के रिश्ते के दो वयोवृद्ध पति पत्नी रहते थे। यो भी रात के सन्नाटे में किसी का चिल्लाना सुनकर दिल दहल जाता है। फैज अली दरवाजे पर कुल्हाड़ी से बार बार वार करता, साथ में ऊंची आवाज में गालियां बकता। घर के निकट ही एक बड़ा मैदान था, जहां जाड़े के दिनों में हर इतवार का कुत्तों की लड़ाई का आयोजन किया जाता। लोग शर्तें बांधते, पले हुए शिकारी कुत्ते एक दूसरे पर छोड़ दिए जाते। वे एक दूसरे को नोचते, फिर एक जख्मी कुत्ता मुकाबला न कर पाने पर वहां से भागना चाहता, पर जिन लोगों ने शर्तें बांध रखी होती वे उसे भागने नहीं देते थे और उस पर पत्थर फेंक कर उसे वापस प्रतिस्पर्धी के सामने लड़ने के लिए भेजते और कई बार आपस में लड़ते। मैं 11 वर्ष का था जब हमारे शहर में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। तब मैंने पहली बार ऊंची उठती आग की लपटें देखी थी, जिससे आधा आसमान लाल हो गया था। ऐसे अनुभव निश्चय ही अपने प्रभाव छोड़ जाते। बचपन हर दिन नए नए अनुभव लाता है। आप पहली बार अपने परिवेश पर आंखें खोल रहे होते हैं। तरह तरह के हृदयगाही अनुभवों की गोद में हमारा बचपन बीतता है और जीवन के पहले अनुभव होने के नाते वे अविस्मरणीय होते हैं। बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं, दृष्टि भी किसी हद तक देते हैं।